हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, आपकी काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे और इस समय हम दिल्ली से गांव आए हुए हैं और हमारा गांव वाला सेटअप भी रेडी हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का पेपर कैंसिल हुआ था उसकी डेट आ चुकी है। वो 25 नवंबर को होने वाला है। और आपके उसी पेपर की तैयारी कराने के लिए हम आपके लिए जो है 250 से 300 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है तो हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के दो गुने से 30 घटाने पर संख्या 56 प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, एक किसी मान लिया कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या के दो गुने में से 30 माइनस कर दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 56। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना संख्या बराबर एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को एक्स मान लेंगे। जो भी यहाँ पे एक संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को ही मान लेंगे। संख्या को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। संख्या को एक्स मानेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या के दो गुने, मान लीजिए जो संख्या दी हुई है इसके दो गुने से, इसके दो गुने से, ये जो संख्या थी इसका हमने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। इस संख्या के दो गुने से 30 घटाने पर, इस संख्या के दो गुने से 30 घटाने पर कह रहा है कि कितना प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 56 प्राप्त होता है। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। याद रखना दोस्तों कि जितने भी भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मेन स्टेप यही होता है हमारा। जितने भी भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मेन स्टेप यही होता है कि हम मैक्सिमम बच्चे जो है इक्वेशन बनाने में ही गलती कर देते हैं। मैक्सिमम बच्चे इक्वेशन बनाने में ही गलती कर देते हैं। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे हम जो भी लैंग्वेज में कहता जाएगा, जो भी क्वेश्चन में कहता जाएगा, उसको हम क्या करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक संख्या हमारी कौन सी थी, एक्स। हमने एक संख्या क्या मानी, एक्स। तो एक संख्या के दो गुने, संख्या का हमने क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। और उसके आगे कह रहा है में से 30 घटाने पर, संख्या के दो गुने में से 30 घटाने पर, इसमें से हमने क्या कर दिया, 30 घटा दिया। और कह रहा है कि संख्या कितनी प्राप्त होती है, 56 प्राप्त होती है। मतलब 2x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हम इसको इधर ऐसे ही रखेंगे 2x, ये माइनस का 30 है, माइनस का 30 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 30। तो ये उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, मतलब 56 प्लस 30। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, 56 प्लस 30, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 86। कितना हो जाएगा, 86। तो अब ये दो इधर गुणा में है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर कितना आएगा, 86/2। कितना आएगा, 86/2। दो से कैंसिल करेंगे, दो चक्कू 8 और दो तिया 6। तो x बराबर कितना आ गया, 43। x था क्या, x हमने क्या माना था, संख्या। x हमने मानी थी एक संख्या। तो इसका मतलब संख्या हमारी, जो क्वेश्चन पूछ रहा था संख्या बताइए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो संख्या बताइए। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 43 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी, 43। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। क्या कह रहा है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई। कितनी हो गई, x वर्ष। क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है, यहाँ पे हमने माना नहीं है अभी कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु है x वर्ष। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके बाद आगे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु
हमें यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष दी है और आगे कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु x है और x की 4 गुनी, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी किसकी आयु है? पिता की। मतलब पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x। पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 4x वर्ष। ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु होगी। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पश्चात पिता की वर्तमान आयु, वो सॉरी 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, जैसे अगर कह दिया जाए इस समय हम 10 साल के हैं, अगर कह दिया जाए कि इस समय हम 10 साल के हैं और 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जो 10 साल के इस समय प्रेजेंट आयु थी हमारी, इसमें क्या जुड़ जाएगा? आगे जितने साल बाद पूछ रहा है मतलब 5 साल उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, जब भी पश्चात कहे या बाद कहे तो इसका मतलब जो ये टाइम दिया हुआ है ये क्या कर देंगे? उसमें जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहे पूर्व तो क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। बस इतना समझो। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु वर्तमान आयु कितनी थी? 4x। पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x वर्ष। और 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष, ये 5 जो है इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। बताया कि जब पश्चात कहे, पश्चात या बाद कहे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। मतलब जो यहाँ पे जो भी टाइम दिया हुआ है ये इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व या पहले कहे तब क्या हो जाएगा? ये टाइम माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पश्चात कह रहा है। जब पश्चात कह रहा है इसका मतलब ये 5 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी होगी? तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 5 वर्ष। बस इतना हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -7x² -6x³ और 12x² का योग क्या होगा? ठीक है। मतलब कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो -7x², बीच में कामा लगा, जहां पे कामा लगा प्लस लगा दो। आगे क्या है? -6x³। अब यहाँ पे ये प्लस लगा, ये माइनस लगा, दो चिन्ह पास पास हो गए। और दो चिन्ह कभी भी पास पास नहीं रखे जाते। जब दो चिन्ह पास पास होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको ब्रैकेट से अलग कर देते हैं। कि मतलब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये दोनों चिन्ह अब क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक। तो इस वाले पोर्शन को हम किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। आगे +12x²। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये -7x², ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। प्लस की गुणा जब माइनस के साथ होती है तो क्या हो जाता है? प्लस और माइनस की गुणा कितनी हो जाती है? माइनस। तो 6x³ प्लस 12x²। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहां पे जब कहीं पर भी चर और उसकी घात, चर और उसकी घात अगर समान हो तो वो पद कैसे कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। कैसे पद कहलाते हैं? सजातीय पद। यहाँ पे भी x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर क्या है? x³ है। तो अगर सजातीय पद इसमें छांटने को कहे जाए तो ये वाला और ये वाला पद कैसा हो जाएगा? सजातीय पद हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे? सजातीय पद। जब ये दोनों सजातीय पद हो गए तो हम इनको क्या कर सकते हैं? जोड़ और घटा सकते हैं। सजातीय पदों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो देखो -7x² है, ये प्लस का 12x², ये -7x² और प्लस का 12x²। तो माइनस और प्लस वाले क्या किए जाते हैं? घटाए जाते हैं। मतलब असमान चिन्ह जब होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? घटाया जाता है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। तो 12 में से 7 गए, कितने बचे? 5। कितने बचे? 5। और आगे क्या लगा था? x²। तो 5x² बचा। चिन्ह हमेशा किसका लगता है? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे कौन सी थी? 12 थी। बड़ी संख्या 12 थी तो उसका चिन्ह क्या है? प्लस। इस पे चाहे तो प्लस लगा दें और चाहे तो ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा? अब -6x³। ठीक। बस यही हमारा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि अब इन दोनों को आगे ना तो जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बंटन का परास
बंटन का परास कितना है? 50 है। बंटन का परास कितना है? 50 है। ठीक है, तथा वर्ग संख्या कितनी है? 5 है। वर्ग संख्या कितनी है? 5। वर्ग संख्या कितनी है? 5 है। तो वर्ग अंतरालों की संख्या बताइए। लो क्वेश्चन कह रहा है किसी बंटन का परास कितना है? 50 है। वर्ग संख्या कितनी है? 5 है। मतलब वर्गों की संख्या उसमें कितनी है? 5 है। तो वर्ग अंतराल बताइए, कितने वर्ग अंतराल बनेंगे? वर्ग अंतरालों की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है वर्ग अंतरालों की संख्या बराबर परास बटे वर्ग। वर्ग अंतरालों की संख्या बराबर फार्मूला होता है परास बटे वर्ग। परास हमारा कितना दिया हुआ है? 50, और बटे वर्ग कितना दिया हुआ है? 5। दोनों को कैंसिल कर देंगे, कितना निकल के आएगा? 10। ठीक है, तो वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3/4 कामा 4/5 और 5/6 का लासापा बताइए। मतलब लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है, इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त। तो बताया था कि जब भी भिन्नों का लासापा पूछा जाए, जब भिन्नों का लासापा पूछा जाएगा तो उसके लिए भी कंडीशन बताई थी। जब भिन्नों का लासापा पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? अंश का लासा, मतलब अंश का लासापा बटे हर का मासापा। फार्मूला बताया था, जब भी भिन्नों का लासापा या मासापा पूछा जाएगा तो अगर लासापा पूछ रहा है तो अंश का लासापा बटे हर का मासापा, मतलब अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है, अगर मासापा पूछा जाता है इसमें तब क्या करते, तो अंश का मासापा बटे हर का लासापा। क्या करेंगे, जब लासापा पूछा जाएगा तो अंश का लासापा बटे हर का मासापा, मतलब अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। जब एलसीएम पूछा जाएगा तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और जब एचसीएफ पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। तो याद करने का तरीका क्या है, जो पूछा जाएगा उसको कहां पे रखेंगे? अंश में। जो पूछा जाएगा उसको किस पे रखेंगे? अंश में। मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, और यहाँ पे जब एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ मतलब अंश में एचसीएफ रख देंगे, तो इसका मतलब अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3/4, 4/5 और 5/6 का एलसीएम बताइए। तो जब एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम मतलब ये वाला फार्मूला हमारा लग जाएगा। जब एलसीएम पूछ रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो क्या कह रहा, अंश का लासापा मतलब अंश का एलसीएम, तो इसका अंश ये है और इसका ये है, तो इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो अगर हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना निकल के आएगा? 5 को, क्योंकि तीनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, और जब एलसीएम जब गुणनखंड में कुछ कॉमन होता नहीं तो एलसीएम क्या हो जाता? उन सभी की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। मतलब 5 को 20 तियां 60, तो एलसीएम कितना निकल के आ गया? 60 बटे, मतलब अंश का एलसीएम हो गया बटे, आगे क्या कह रहा है? हर का मासापा मतलब हर का एचसीएफ। तो हर हमारा कितना है? 4, 5 और 6। 4, 5 और 6। तो क्या किया जाएगा इसमें, जब एलसीएम वो एचसीएफ लिया जाता है तो क्या किया जाता है? देखा जाता है इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, इन तीनों के गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे अगर 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, 5 का गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 1 ही होगा, और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3। लेकिन तीनों में ऐसी कोई संख्या में कॉमन नहीं मिल रही जो तीनों में आई हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, अगर हम 4 के गुणनखंड कर रहे हैं, 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 1 ये होगा। ऐसे 5 के जब गुणनखंड करेंगे तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 1। 6 के जब गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 3 गुणे 1।
तो हमें यहाँ पे देखना जो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, लेकिन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। 1 क्या हो जाएगा हमारा, HCF। तो जो हर है, हर का HCF हमारा कितना होगा, 1। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 60/1। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 60/1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं पर भी अगर पूछ रहा है कि भिन्न वाली संख्याएं दी हो और उसका LCM और HCF पूछे, तो LCM अगर पूछेगा तो अंश का LCM बटे हर का HCF कर देंगे, और अगर HCF पूछेगा तो अंश का HCF बटे हर का LCM कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे। क्या कह रहा है, 148, 246 और 623। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 148, 246 और 623 को विभाजित करने पर कितना शेष बच रहा है, 4, 6 और 11। मतलब जो भी संख्या है, जो भी हमारा आंसर निकल के आएगा, मतलब कह रहा है कि उस संख्या से अगर इसको विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है, 4 बचता है। इसको विभाजित किया जाता है तो 6 शेष बचता है, और इसको विभाजित किया जाता है तो कितना बचता है, 11। तो हम क्या करेंगे, जब भी बताया था इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको उन्हीं संख्याओं में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब 148 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 144। 246 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 240। और 623 में से जब 11 माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 612। कितना निकल के आएगा, 612। अब हमें क्या करना है, ये तीनों संख्याएं बताया था जहां पर जिससे की कंडीशन आ जाए, जिससे विभाजित करने पर, जहां पर जिससे विभाजित करने पर कंडीशन आ जाए वहां पर हम हमेशा क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। बताया था जहां पर भी जिससे वाली कंडीशन आ जाए, जिससे विभाजित करने वाली कंडीशन आ जाए, वहां पे हमेशा क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और जो HCF निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं। तो HCF अब हम किस विधि से निकालने वाले हैं, भाग विधि से निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो 144 से 240 को डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं कितनी बार जाएगा, 144 दूना अगर 2 बार ले जाएंगे 288 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो 144। अब यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6। यहाँ बचा 3, इधर से लिया 1 तो हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो ये यहाँ पे निकल के आता है, इससे क्या करते हैं, अब ये वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। मतलब इस वाले जो यहाँ पे आएगा उससे अब यहाँ पर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या करेंगे, 144 को डिवाइड करेंगे। अब भाई देखते हैं, अब ये भी 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, कितना, 96। अब यहाँ 4 में से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 उठाया, कितना हो गया, 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ बचा 13, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4। अब 48। अब आगे, अब जो ये संख्या निकल आई है, इससे अब क्या करेंगे, इसके पहले वाली मतलब इस वाली संख्या को अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 48 से किसको, 96 को भाग देंगे, कितना आया, 48 दूना 96। मतलब इस वाली संख्या ने इसको क्या कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, सॉरी इसको, इस वाली संख्या ने इसको क्या कर दिया, पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। मतलब यहां से इसका काम खत्म हो गया। अब जो हमारी संख्या निकल के आई वो हमें क्या मिल गई, 48। संख्या जो मिली 48। अब अगर इसके आगे ना होता, मतलब सिर्फ 2 ही संख्याएं होती, तो इसका मतलब HCF हमारा कितना हो गया था, 48। लेकिन अभी एक संख्या आगे और है, वो कितनी है, 612। तो क्या करेंगे, अब 48 से 612 को डिवाइड करेंगे। तो 48 से 612 को डिवाइड करते हैं, तो 48 एकम 48 एक बार ही जाएगा। यहाँ बचे 11 हो गए, 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 3। यहाँ बचे 5 में से 4 गए, कितना बचा, 1। आगे हो गए 2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं आगे अब कितनी बार जाएगा। तो अगर हम इसको 3 बार ले जा रहे हैं तो कितना, 4 3 12, 120, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इससे ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार ले जाएंगे, सिर्फ 2 बार।
तो 48 दूना कितना हो जाएगा 96। इसमें से इसको माइनस किया कितना बचा 12 में से 6 गए 6, यहां बचे 12 में से 9 गए 3। अब इससे तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर से फिर से अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, मतलब 36 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार 36, कितना बचा 2, और यहाँ पे हो गया 1। अब जो ये शेष फल बचा, जो शेष आया उससे अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 तिया 36, मतलब अब पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइडर क्या बचा, जो जिससे मतलब हमने भाग दिया वो हमारा क्या बचा 12, जिससे भाग दिया वो कितना आया 12 आया, ठीक है। और उसके आगे हमारे पास कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब जिससे सबसे लास्ट में भाग दिया जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना निकल के आया, 12 निकल के आया, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। कितने से, 10, 20, 30, 40 और 50। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 और 50 से भाग देने पर कितना शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, बताया था जब भी कहीं पे छोटी से छोटी संख्या की बात कर दे, छोटी से छोटी संख्या, तो बताया था कि जब भी कहीं पे छोटी से छोटी संख्या की बात कर दे, मतलब छोटी से छोटी संख्या और भाग वाली बात कर दे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हम क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, हमेशा क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी ये संख्याएं दी हैं सबका क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जितनी भी ये संख्याएं दी हैं सबसे पहले सबका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। इसका मतलब इनका एलसीएम निकाल के उसमें क्या कर देंगे, ये 7 जोड़ देंगे, ठीक। बस वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 20, 30, 40, 50। अब भाज्य गुणनखंड भी से निकालना है, तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से। 2 पंचे 10, 2 दहाम 20, 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा 20, और ये निकल के आएगा तुम्हारा 25। अब कितनी बार, अभी भी 2 से चला जाएगा 2, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 दूनी 10, और ये 15 कटेगा नहीं 2 से तो ऐसे ही रहेगा, ये कट जाएगा 10 आएगा, और 25 2 से नहीं कटेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब भी एक बार चला जाएगा 2 से, तो 2, ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये भी 5 ऐसे ही रहेगा, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंचे 10, तो 5 आएगा, और यहाँ पे 25। अब कितने से कटेगा, 3 से कर सकता है, क्योंकि यहाँ भी 15 है और एक 15 और था नहीं, हाँ ठीक, यहाँ पे 15। अब कितने से कटेगा, 5 से, ओ सॉरी 3 से एक बार काट लेंगे, तो 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 5 तिया सॉरी 3 पचे 15, और आगे 5 और 25। अब फिर से अब की बार किससे कट जाएगा, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ भी 1, और यहाँ 5 25। फिर से एक बार 5 से जाएगा, 1 1 1 1 और 1, जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा सबके नीचे तब तक हम ये ऐसे ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमारे सारे अभाज्य गुणनखंड हो चुके। तो अब इनकी सबकी क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पचे कितना हो जाएगा, 24 पचे 120, 120 पचे कितना, 12 पंचे 60, तो कितना हो जाएगा हमारा 600। कितना निकल के आएगा, 600। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 600। और उसके बाद क्या कह रहा था, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच रहा है, 7 शेष बच रहा है। प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बच रहा है, इसलिए 7 को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, +7 कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 607। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं। कितने पौधे लगे हुए हैं, 2025।
एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं और कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। मान लिया ऐसे एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, ऐसे मान लिया चार पंक्ति हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, दो, तीन, चार। क्या कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। तो अगर चार पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पौधे हैं? चार पौधे। अगर पांच पंक्तियां तो प्रत्येक पंक्ति में कितने कितने पौधे हैं? पांच पौधे हैं। इसका मतलब एक स्क्वायर टाइप से बन रहा है। कितना क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये टोटल पौधों की संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें प्रत्येक पंक्ति में कितने थे? चार, चार पंक्तियां ली, चार, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हो गए? चार। इसका मतलब चार गुणे चार, मतलब टोटल कितने पौधे हो जाएंगे? 16। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल पौधों की संख्या कितनी दी हुई है? 2025। कितनी दी हुई है? 2025। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये 2025 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे? इसका वर्गमूल करेंगे। तो 2025 इसका वर्गमूल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं क्या होते हैं। तो दो से कटाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना दिया हुआ है? 5। दो से कटने वाला नहीं। 3 से काट के देखते हैं। तो 2 2 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे इसको। तिछाक 18, यहाँ पे बच गए 2, हो गए 22, 3 सत्ते 21, बचा 1, हो गए 15, तिपच 15। अब देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 7 6 13 और 5 18, भी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 15, तिपच 15। अब भी 2 2 4 और 5 9, अब भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, बचा 1, तिपच 15। अब भी 3 से कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 तिया 75। अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7। ठीक है, तो अब ये किससे कटेगा? 5 से। लास्ट में 5 है, तो 5 अगर लास्ट में संख्या होती है तो हम वो संख्या 5 से हमेशा कट जाएगी। तो लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। तो 5 25। अब बचा 5, तो 5 ठीक। अब जब वर्गमूल किया जाता है तो जितने भी निकल के आते हैं, जितनी भी संख्या निकल के आती हैं, उनके सबके क्या बनाए जाते हैं? जोड़े बनाए जाते हैं। उनके सबके क्या बनाए जाते हैं? जोड़े। तो 1 2 3। ठीक, मतलब 3 3 का एक ये जोड़ा बन गया, 3 3 का एक ये जोड़ा बन गया, और 5 5 का एक ये जोड़ा बन गया। और हर जोड़े से क्या किया जाएगा? एक संख्या बाहर निकाली जाएगी। मतलब इस 3 3 के जोड़े से एक संख्या हमने बाहर निकाल ली, 3 हो गया, इंटू इस वाले 3 3 से एक संख्या बाहर निकाल ली, कितनी हो गई? 3। इस वाले 5 5 के जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल ली, वो कितनी हो गई? 5। ठीक, तो ये जो निकल के आया है, ये हमारा क्या है? 2025 का क्या है? वर्गमूल है। 2025 का क्या है? वर्गमूल। तो इन तीनों की गुणा करा देंगे। तो 3 3 9 पना 45। तो 45 हमारा क्या हो गया? 2025 का वर्गमूल हो गया। और पूछ रहा था कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या भी 45, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे भी हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे होंगे? 45 पौधे होंगे। और उसमें पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? 45 होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। दो संख्याओं का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 5 आता है। और शेषफल कितना आता है? 0 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अंतर कितना कह रहा है? 48। अंतर कितना कह रहा है? 48। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है बड़ी और छोटी संख्या, तो किसी एक संख्या को हम बड़ी संख्या मान लेंगे। मान लिया हमारी बड़ी संख्या कितनी हो गई? x। बड़ी संख्या कितनी हो गई? x। ठीक है, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो छोटी संख्या हमारी हो जाएगी x माइनस 48। छोटी संख्या x माइनस 48। देखो कैसे होगी। मान लिया जो हमारी बड़ी संख्या थी, एक बड़ी संख्या होगी, दूसरी क्या होगी? छोटी संख्या होगी। दोनों का अंतर कितना होगा? 48 होगा। दोनों का अंतर कितना होगा? 48। हमने बड़ी संख्या क्या मानी थी? x माइनस छोटी संख्या, बराबर कितना हो गया? 48। तो ये छोटी संख्या उधर जाएगी, ये इधर आएगा, मतलब x, ये 48 इधर आया, माइनस का 48, बराबर कितना हो गया? छोटी संख्या। ठीक, इसका मतलब हमारी जो छोटी संख्या होगी कितनी हो जाएगी? x माइनस 48। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 48। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या क्या थी? x थी, और छोटी संख्या क्या थी हमारी? x माइनस 48 थी। मतलब बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग दिया जाता है
तो भागफल कितना निकल के आता है? 5 निकल के आता है। भागफल कितना निकल के आता है? 5 निकल के आता है। और शेषफल क्या आता है? शून्य आता है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि अगर शेषफल जब कह रहा है शून्य आता है, इसका मतलब शेषफल तो जब यहाँ पे शेषफल शून्य आता है, इसका मतलब आगे 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? तो जब 0 प्लस में है तो 0 प्लस में हम नहीं लिखेंगे, ठीक। इसका मतलब x अपान x माइनस 48 बराबर हमारा कितना निकल के आया? 5। अब देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं। जब कोई भी संख्या आए तो उसका हमेशा हर क्या होता है? 1 होता है। प्रत्येक संख्या का हर क्या होता है? 1 होता है। जब कुछ भी नहीं हो तो वहां इसका मतलब वहां पे हर क्या है? 1 है। तो अब क्या करेंगे? इसकी तिर्यक गुणा करा देंगे। 1 की गुणा x के साथ होगी, कितना हो जाएगा? x बराबर, बीच में बराबर लगा था हमने, बराबर लगा दिया। 5 की गुणा x के साथ होगी, कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5 की गुणा जब 48 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 40 के 0 और 5 चक्कू 20 और 4 24, मतलब 240 आ गया, ठीक है। तो x, अब ये 5x उठा के इधर लाएंगे, कितने में हो जाएगा? माइनस में। इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा माइनस, तो x माइनस 4x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 240। तो x माइनस सॉरी x माइनस यहाँ पे 5x होगा। तो x माइनस 5x कितना हो जाएगा? माइनस का 4x बराबर माइनस 240, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x बराबर 240/4। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 4 छंग 24 0। तो x बराबर कितना आ गया? 60 हो गया, ठीक है। तो x बराबर जब 60 आ गया तो इसका मतलब हमारी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 60 माइनस 48। 60 माइनस 48 करेंगे, कितना आएगा? कितना निकल के आएगा? 12। कितना निकल के आएगा? 12। इसका मतलब हमारी बड़ी संख्या कितनी हो गई? 60 हो गए, और छोटी संख्या कितनी हो गई? 12। तो यही पूछ रहा था कि दोनों संख्याएं बताइए, तो एक संख्या हमारी 60 हो जाएगी और दूसरी संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अभी खांसी वगैरह ज्यादा दिक्कत करने लगी है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।